हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी बुक का सेट प्रैक्टिस 12 लेकर आया हूं जो बीपीएससी 71 के लिए है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। FVZ, JXA, HZB, IBC। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको JDD आना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि cos थीटा इजकल टू m और cos 17 डिग्री इजकल टू n है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है दो वर्ग के परिणाम 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिणाम जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है निम्न है। कहता है दो वर्ग का परिणाम 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिणाम जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर है तो निम्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रतिशत वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। कहता है यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर होगा 4% की कमी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 7300 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। कहता है 7300 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 123 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखेंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे उच्च प्रजनन दर दर्ज की गई है तथा भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे उच्च प्रजनन दर दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में दर्ज किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मतलब भारत का रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में सबसे उच्च कुल प्रजनन दर दर्ज की गई है। SRR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थित है। बिहार में उच्च प्रजनन दर 3.0 दर्ज की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय बैंक संघ IBA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ IBA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासनुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा भारतीय बैंक संघ IBA का चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासनुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जून 2025 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको कि 8 मार्च 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किया है। कहता है 28 मार्च 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का टेकीकृत 2025 का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, IIT कानपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
कहा था 28 मार्च 2025 को आईआईटी कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव टिक्किट 2025 में उद्घाटन किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा लीबा का गठन किया गया। तथा भारत और किस देश के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए लीबा का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका के साथ किया गया। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको 25 मार्च 2025 को सेपक टकारा विश्व 2025 का खिताब भारतीय पुरुष की टीम ने किस देश को हराकर जीता है। अतः 25 मार्च 2025 को सेपक टकारा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किसे हराकर जीता है। इसका राइट आंसर होगा आपको जापान को हराकर जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किसको? जापान को हराकर जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता 25 मार्च 2025 को सेपक टकारा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराकर जीता है। 20 से 25 मार्च 2025 को इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान कौन सा देश है। कहता विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान कौन सा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा देश है। इसका राइट आंसर होगा भारत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है। भारत 1998 से लगातार दूध उत्पादन में प्रथम स्थान बना हुआ है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 से आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। कहता नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा सर्बिया की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच ने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं, जबकि रोजर फेडरर 429 मैच खेलकर दूसरे स्थान पर है और अमेरिका के सेरेना विलियम्स 423 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करिए। जीवन के निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करिए। ए में गृहस्थ, 2 में है ब्रह्मचर्य, 3 में है वानप्रस्थ और 4 में है संन्यास। तो निम्नलिखित एक व्यक्ति की जीवन कर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, उसके बाद सन्यासी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जीवन की अवस्थाओं के कर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इस जबोल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों की चर्चा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है 16 से 24 जनवरी 2025 तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोल्स 2025 का आयोजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ। कहता है 16 से 24 जनवरी 2025 तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा जहाज शामिल हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा INS मुंबई शामिल हुआ। INS मुंबई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 16 से 24 जनवरी 2025 तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत का INS मुंबई जहाज शामिल हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता। किसने? भारत ने। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। अर्थात प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। भारतीय महिला और पुरुष टीम दोनों ने पहला खो खो विश्व कप का खिताब जीता है। 2 वर्ग में भारत ने नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा तथा उपरोक्त विकल्प सही सुमेलित है। इस सही चरक संहिता चिकित्सा सही है, माधव निदान रोग विज्ञान ये भी संबंधित है, लगदा वेदांग ज्योतिष तीनों सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है विदेशी भाषा के श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ था? कहता है विदेशी भाषा के श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मदर इंडिया का नामांकित हुआ था, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है विदेशी भाषा के श्रेणी में मदर इंडिया पहली बार भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ था। 1957 में मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन सा जहाज का निर्माण से संबंधित? कहता निम्नलिखित में कौन जहाज के निर्माण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा युक्ति कल्पफ्रूट, आपको युक्ति कल्पफ्रूट जहाज के निर्माण से संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है युक्ति कल्पफ्रूट ग्रंथ जहाज के निर्माण से संबंधित है। युक्ति कल्पफ्रूट पुस्तक में जहाजों की निर्माण संबंधी प्रणाली और सिद्धांतों के नियमों का ज्ञान होता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में कितना कम होता है? चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में कितना कम होता है? इसका राइट आंसर होगा 11 दिन का होता है कम, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है किस मुस्लिम त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? कहता है किस मुस्लिम त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ईद उल जुहा को माना जाता है पवित्र समय की शुरुआत, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा ईद उल जुहा। कहता है ईद उल जुहा त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको महात्मा गांधी नहीं, कौन महात्मा गांधी, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है महात्मा गांधी भारत रत्न विजेता नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 22 देखेंगे कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? कहता है कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 49 आपको संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 49 स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर आपके डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सा IGNCA का अंग नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन सा IGNCA का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कला संपदा नहीं है, कला संपदा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता थी? उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सतवाहन की समान विशेषता, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है उज्जैन प्रतीक सतवाहनों के सिक्के की एक समान विशेषता थी। सर्वप्रथम सतवाहन वंश के शासकों ने ही सिक्के चलाया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में कौन प्राचीन बंदरगाह था? निम्नलिखित में कौन प्राचीन बंदरगाह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी आपको प्राचीन बंदरगाह था, उपयुक्त में सभी प्राचीन बंदरगाह था। बैरी गाजा जो वर्तमान में गुजरात के भरौत शहर में था, रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बी में है मुजरिस वर्तमान कोचिन के पास स्थित संगमकालीन बंदरगाह था। सी में ताम्रलिप्त बंदरगाह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के तामलुक क्षेत्र में स्थित प्राचीन काल में पूर्वी देशों के व्यापार हेतु सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निकोलो डी कोंटी किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा है था? कहता निकोलो डी कोंटी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? इसका राइट आंसर होगा तेलुगु कहा था, तेलुगु को, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। निकोलो डी कोंटी तेलुगु भाषा के पूर्व का इतालवी कहा था। निकोलो डी कोंटी एक इतालवी खोजकर्ता और व्यापारी था। वह 1420 से 21 में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से
प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन थे तथा अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रामानंद था, रामानंद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम भक्ति मार्ग संत रामानंद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दारा सिको किसका अनुयायी बन गया था। दारा सिको किसका अनुयायी बन गया था। इसका राइट आंसर होगा कादरी सिलसिले का अनुयायी बन गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि दारा सिको कादरी सिलसिले का अनुयायी बन गया था। कादरी सिलसिला संगीत का विरोधी था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। कहता है किस समझौते के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ट्रिप्स अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई चिन्ह, जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 22 मार्च 2025 को कहाँ विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। कहता है 22 मार्च 2025 को कहाँ विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पंचकुला में किया। कहाँ पंचकुला में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 22 मार्च 2025 को पंचकुला में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था। तथा 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस थे। कौन। पीसी महालनोबिस। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। कहता किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वी.के.आर.वी. राव को। वी.के.आर.वी. राव ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता वी.के.आर.वी. राव ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपको कर्नाटक है। कर्नाटक। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। केरल कॉफी उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, पैराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, ए कार्बनिक यौगिक है। 2 में इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों एवं स्वच्छ संबंधी उत्पादों के संरक्षण के रूप में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है पैराबेन का संबंध दोनों कथन सत्य है। पैराबेन निजी देखभाल उत्पादों संरक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का एक समूह है। ये सौंदर्य प्रसाधनों और स्वच्छता संबंधी उत्पादों में जीवाणुओं, फफूंद और खमीर के विकास के रोकने के लिए संरक्षण में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 1 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है 1 रुपये की नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के अलावा अन्य बड़े नोट पर आरबीआई के गवर्नर का होता है। जून 2025 के अनुसार भारत के वित्त सचिव अजय सेठ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मार्क क्या है। एक मार्क क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुणवत्ता गारंटी की मोहर। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय पर्यटक के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। कहता भारतीय पर्यटक में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा भारतीय पर्यटक में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली और जयपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। कथा निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। ए में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिबंध। 2 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 3 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 4 में अस्पृश्यता कानून। तो दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 2 और 4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-18 में उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध है। लोक नियोजन के अवसर के विषय की समानता, अस्पृश्यता का अंत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत था। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 17.64% था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता बिहार, आपको बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत 17.64% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के फलों को पकाने के लिए किस मैकेनिकल को ना इस्तेमाल करने की चेतावनी जारी की है। कहता भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस केमिकल को ना इस्तेमाल करने की चेतावनी जारी किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को ना इस्तेमाल करने की चेतावनी जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से। तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है। इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट कहता है, तारापुर गोलीकांड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तारापुर गोलीकांड घटना 15 फरवरी 1932 को घटित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश वर्ष 2025 में अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने जा रहा है। तथा निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय देश वर्ष 2025 में अनिवार्य सेवा शुरू करने जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा क्रोएशिया शुरू करने जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है यूरोपीय देश क्रोएशिया 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः शुरू करने जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा नालंदा राजगीर में किया गया है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार का सबसे पुरानी शहर कौन सा है। बिहार का सबसे पुरानी नहर कौन है। बिहार का सबसे पुरानी नहर आपको सोन नहर है। कौन है? सोन नहर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर सोन नहर है। सोन नहर का निर्माण 1874 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो निकटवर्ती शीर्ष या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार मार्च 2000 ईस्वी में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार 2005 से अब तक कुछ अंतराल को छोड़कर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन बिहार के कृषक नेता थे। निम्न में कौन बिहार के कृषक नेता थे। इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक बिहार के कृषक नेता थे। स्वामी सहजानंद थे, स्वामी विद्यानंद भी थे और करियानंद शर्मा भी थे। ये सभी बिहार के कृषक नेता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 48 है, कहता है किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी और दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उद्गार किया था। तथा किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी और दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उद्गार किया था। इसका राइट आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस, पीर मोहम्मद मुनीस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का लेखन द्वारा दुखी और दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उद्गार किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। 1822 से 1829 की अवधि में रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? कहता निम्नलिखित में किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम काल अवधि का कार्यकाल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। किनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जाकिर हुसैन का भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969 तक ही रहे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी नदी सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलती है? कहता है कौन सी नदी सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलती है? उसका राइट आंसर होगा जास्कर मिलती है। कौन सी? जास्कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। कहता है जास्कर नदी सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलती है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, काबुल, खुर्रम, गोमल, श्योक और काबुल नदी सिंधु नदी के दाईं ओर से मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ये होगा। क्वेश्चन 52 है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपको 32 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त के तत्वों की संख्या 32 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को रंग परिवर्तित नहीं करता है। दो में हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पखुड़ियों आदि प्राकृतिक के रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। 3 में जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका तथा उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। तथा आलमगीर नामा पुस्तक का लेखक कौन है? आलमगीर नामा पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद काजिम है। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामक पुस्तक का लेखक। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आलमगीर नामा पुस्तक का लेखक मोहम्मद काजिम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा जल डब्ल्यू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा जल डब्ल्यू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ड्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ड्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस में होता है। किसमें? टेबल टेनिस में। ड्यूडल शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस खेल में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम शुरू किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने किया। आयुष मंत्रालय। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है हाल ही में आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब कोई ट्रेन मुड़ती है तो हमें कोई झुकाव क्यों नहीं महसूस होता है? क्वेश्चन है कि जब कोई ट्रेन मुड़ती है तो हमें कोई झुकाव क्यों नहीं महसूस होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। बड़े मोर
त्रिज्या के कारण, बड़े मोड़ त्रिज्या के कारण, इसका राइट आंसर बी होगा। तथा हाल कहता है कि समान वाहनों की त्रिज्या मोड़ त्रिज्या की तुलना में ट्रेन का मोड़ त्रिज्या बड़ी है, इसलिए कोई तेज या अचानक मोड़ नहीं है, इसलिए यात्रियों को किसी झुकाव का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किससे सम्मानित किया गया है? कहता महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किससे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सुतार को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से राम सुतार को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता बोरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है? वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता बोरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा चिली से, चिली से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता बोरोनिका बैचलेट का संबंध चिली से है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है? अतः किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री का। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है। विजय घाट नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस वर्ष पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था? कहता किस वर्ष मनुष्य पहली बार अंतरिक्ष में गया था? इसका राइट आंसर होगा 1961 में गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। वर्ष 1961 में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन रूस के वोस्टॉक 3 के अंतरिक्ष कैप्सूल द्वारा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया जहाँ। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया जहाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में किया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? इसका राइट आंसर होगा आपको छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। कहता है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन छपरा में सक्रिय थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करे हैं, आपको मिलान करना है। तो इसमें है ए में ए मीटर, तो ए मीटर हो जाएगा आपको विद्युत धारा हो जाएगा। 2 में है अनिमोमीटर, तो अनिमोमीटर हो जाएगा आपको 3 वायु की चाल हो जाएगा। सी में है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर हो जाएगा आपको उच्च ताप हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी में है वोल्ट मीटर, तो 1 हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। इस प्रकार आप राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा डी। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित 3 प्रकार के न्याय कौन सा शामिल नहीं है? कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृति न्याय, ये शामिल नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के उल्लिखित न्याय संस्कृति न्याय शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करता है? कहता है उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घनत्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के घनत्व गुण पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, आपको रबर का कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रबर को कठोर बनाने के लिए वल्कनीकरण रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
किनके द्वारा जारी किया? इनका राइट आंसर होगा बी, IMF द्वारा जारी किया, IMF द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है। पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट आंसर अर्जेंटीना नाम है, अर्जेंटीना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पंपास के अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? कहते बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मध्य मायोसीन काल में, मध्य मायोसीन काल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। मध्य मायोसीन काल में बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो ए में है डायनमो, तो डायनमो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इस प्रकार 2 हो जाएगा इसका। बी में है मोटर, तो मोटर का हो जाएगा आपको 3, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सी में है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का हो जाएगा आपको 4, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और डी में है बैटरी, तो बैटरी का हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती हैं? कहता है समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती हैं? इसका राइट आंसर होगा अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण, अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई कितना है? जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई कितना है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जयप्रकाश गंगा पथ की लंबाई 20.5 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। अतः भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक है। लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक है। इसका राइट आंसर होगा आपको बढ़ती है, ऋणात्मक बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, 10 दिसंबर 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किस शहर में सम्मानित किया गया है? कहता है कि 10 दिसंबर 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किस शहर में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए और बी। आपको स्टॉकहोम और ओस्लो में सम्मानित किया गया, स्टॉकहोम ओस्लो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 10 दिसंबर 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेताओं को स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे दोनों शहरों में सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, वह उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहता है वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा वह उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अरब के किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कमला मुद्रा पद्मासन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया? तथा हाल ही में अरब के किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कमल मुद्रा पद्मासन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा रायना बरनावी ने मनाया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा अरब के रायना बर्नवाली अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कमल मुद्रा पद्मासन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन सी रीट
मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा दीवार है तथा निम्नलिखित में से कौन से रिट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा दीवार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस प्रकार राइट आंसर ये होगा तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दीवार, इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है तथा निम्नलिखित में कौन सा युद्ध नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मयूरभंज का छाऊ, मयूरभंज का छाऊ, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मयूरभंज का छाऊ संबंधित नृत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, तनख्वाह किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनख्वाह किस धर्म या पवित्र संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर होगा यहूदी धर्म का है तनख्वाह, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा तथा तनख्वाह यहूदी धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, बिहार शरीफ की पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस संप्रदाय का है? प्रशासक का है तथा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मलिक इब्राहिम का, मलिक इब्राहिम का, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा तथा बिहार शरीफ के पहाड़ों पर स्थित मकबरा प्रशासक मलिक इब्राहिम का है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है, तो आपको इसमें देखना है। तो ए में है प्रोटीन की खोज, तो प्रोटीन की खोज हो जाएगा आपको 3 होगा रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन हो जाएगा, ए में होगा। आप देखेंगे 2 में है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगा आपको जे थॉम्सन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर है सी में न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा आपको 1 चैडविक हो जाएगा। और डी में है पॉजिट्रॉन की खोज, तो एंडरसन हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, इमिस ला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? कहता है इमिस ला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इमिस ला दर्रा लद्दाख संघ राज्य में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को जवेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? कहता है निम्न में किस भारतीय राज्य को जवेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात को जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गुजरात राज्य को जवेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा एच के कृपलानी थे। कौन? एच के कृपलानी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष एच के कृपलानी थे, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भाग्यपूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? तथा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावपूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यह संशोधन किस निर्णय के कारण दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस 1980 में दिया गया था, मिनर्वा मिल्स केस 1980, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, किस विटामिन को फैटी वसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? तथा किस विटामिन को फैटी या वसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन एफ को जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विटामिन एफ को फैटी वसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नागालैंड में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड राज्य में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, अतः भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर होगा 2035 तक स्थापित करेगा, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित है। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखें 94, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? कहता है निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच की लड़ाई का वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा मिरात मिरात जू नियम मिरात जू नियम में आपका वर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी देखने वाला ऑरोरा रात के आकाश में चमकीला घूमते हुए पदों के रूप में कई रंग दिखाई देना भारत में कहाँ देखा गया है? तथा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कभी कभी देखने वाला ऑरोरा रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पदों के रूप में कई रंग दिखाई देना भारत में कहाँ देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में देखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी देखने वाला ऑरोरा भारत के लद्दाख में दिखाई देगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, सोची पारा जलप्रपात किस नदी पर है? सोची पारा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर होगा चलियार नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा सोची पारा जलप्रपात चलियार नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सू नहर निम्नलिखित में किन झीलों को जोड़ता है? सू नहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुपिरियर और ह्यूरॉन को जोड़ता है। सू नहर सुपिरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, खट्टे फलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नागपुर में स्थित है, नागपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर दिनेश सहारा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर दिनेश सहारा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन की परिवेश को क्या कहा जाता है? तथा जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बायोनोमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोनोमिक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को बायोनोमिक्स कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 हम। क्वेश्चन नंबर 101 है, सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको अवतल दर्पण उपयुक्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। सोलर कुकर को उपयोग के लिए अवतल दर्पण सबसे उपयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कितने नए चिकित्सा केंद्र खुलेंगे? बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कितने नए चिकित्सा केंद्र खुलेंगे? इसका राइट आंसर होगा 108 चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में 108 नए चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, मई 2025 तक बिहार के क्रियान्वित की जा रही गंगा जल आपूर्ति योजना से कितने शहरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? कदम मई 2025 तक बिहार के क्रियान्वित की जा रही गंगा जल आपूर्ति योजना से कितने शहरों को लाभान्वित करने के लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 4 शहरों का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देश में किया गया? तथा आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देश में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देश में किया, सरदार नित्यानंद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो गया। आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देश में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। नवंबर 2024 में बिहार सरकार ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया है? नवंबर 2024 में बिहार सरकार ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया है? इसका राइट आंसर कालाजार चलाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि नवंबर 2024 में बिहार सरकार ने कालाजार बीमारी के उन्मूलन के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? कहता है निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाल मिट्टी को जाना जाता है, लाल मिट्टी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना किस विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना किस योजना द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा विभाग के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना ऊर्जा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? मतलब बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जिला नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा जिला नहीं आता? राइट आंसर गोपालगंज नहीं आता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत गोपालगंज जिला नहीं आता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव पांडे ने हाल ही में किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? कहता पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव पांडे ने हाल ही में किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा हिंद सेना पार्टी के नाम से, हिंद सेना पार्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव पांडे ने हाल ही में हिंद सेना पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कॉरिडोर विकास पर जोर दिया है? कहता है जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कॉरिडोर विकास पर जोर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जनवरी 2025 में बिहार ने राज्य के जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर को विकास पर जोर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कहता निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा नवाफ सलाम को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय CICJ के अध्यक्ष चुना गया। उन्हें अमेरिका न्यायाधीश जॉन ई दोनों ग्यू का स्थान लेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? कहता है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है अनुच्छेद 19 शांतिपूर्वक और बिना हथियार को इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लीडिंग ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है लॉर्ड लीडिंग ने रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया था। रॉलेट एक्ट का कार्यकाल 1921 से 26 तक था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में कौन कथन सही है? कहता है ए में है केलवर का उपयोग बुलेट प्रूफ कवच बनाने के लिए किया जाता है। 2 में केलवर का उत्कृष्ट क्रोजोनिक का गुण होता है। 3 में केलवर का एक बहुलक है। 3 ए कथन आपका ए और 2 सही है, तो यह कथन बी, सी और डी देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और 3 नो सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा 13 देशों से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, बिहार के कुल साक्षरता दर 2011 के कितनी हो गई है? बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा 61.8% हो गया। 61.8%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है,
भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 4 हॉटस्पॉट मौजूद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापगत सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? कहता है निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापगत सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब को। इस प्रकार राइट आंसर पंजाब हो गया, जिसका पालन नहीं किया गया था। कहता पंजाब राज्य को हड़पने के लिए व्यापकगत सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाकाली है, महाकाली। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी महाकाली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा जे निप्से ने, जे निप्से ने किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है धातु पर फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार जे निप्से ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालय की पूर्व या प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका के बच्चों तक गर्म पके भोजन का प्रावधान किस वर्ष में विस्तृत किया गया है? कहता प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पोषण योजना के तहत विद्यालय की पूर्व या प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका के बच्चों तक गर्म पके भोजन या प्रावधान किस वर्ष से विस्तृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2018 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, मेडल लाओ नौकरी पाओ पहल के तहत ओलंपिक खेलों एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों को किस श्रेणी में नौकरी देने का निर्णय लिया गया है था? कहता मेडल लाओ नौकरी पाओ पहल के तहत ओलंपिक खेल एशियाई खेल में मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों को किस श्रेणी में नौकरी देने का निर्णय लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रेणी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है मेडल लाओ नौकरी पाओ पहल के तहत ओलंपिक खेलों में एशियाई खेलों को मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ए श्रेणी की नौकरी देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति की उभयधर्मी होता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एल्युमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड प्रकृति की उभयधर्मी होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर ऊपर से तृतीय है, ऊपर से तृतीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान ऊपर से तृतीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन और फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? तथा निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई में, वांडीवास की लड़ाई में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वांडीवास की लड़ाई में भारत ने ब्रिटेन के फ्रेंच चुनौती को खत्म कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, बिहार फिल्म महोत्सव नीति 2024 के तहत फिल्म तैयार करने के लिए कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी? बिहार फिल्म महोत्सव नीति 2024 के तहत फिल्म तैयार करने के लिए कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत फिल्म तैयार करने के लिए 4 करोड़ रुपया अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है, NH4 हॉल 2SO4 अणु में कितने परमाणु मौजूद है? NH4 हॉल 2SO4 अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? इसका राइट आंसर होगा 15। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से कौन ताजिकिस्तान की राजधानी है? इनमें से कौन ताजिकिस्तान की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा अस्ताना, अस्ताना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है ताजिकिस्तान की राजधानी अस्ताना। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय संबंधित है। वर्तमान में भारत में
25 उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में शुरुआत हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु 1872 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? कहता मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 10वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका राइट आंसर होगा 10,000 रुपया दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सिख द्वारा मुगलों के लिए लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है? तथा कि सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर डी होगा। सिखों के गुरु गोविंद सिंह को मुगलों द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, कियोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कियोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कियोटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। कियोटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि 1997 में जापान शहर क्योटो में आयोजित हुआ था। कियोटो प्रोटोकॉल 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तृत रूप है। इस प्रकार राइट आंसर ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखें, आवेग का एसआई इकाई क्या? आवेग का एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आवेग का एसआई इकाई न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है? देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। देनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र राज्य एवं प्रवर्तक बैंक की पूंजी अनुपात है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र राज्य एवं प्रवर्तक बैंक का पूंजी अनुपात है। इसका राइट आंसर होगा आपको 50:15:35 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा राहुल संस्कृतायन ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता बिहार में 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृतायन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय बजट प्रणाली की जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट प्रणाली की जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय बजट प्रणाली के जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 से आपको मैथ है, इसे आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका राइट आंसर होगा 55, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर होगा सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, 44 है, इसका राइट आंसर होगा आपको बी 5। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका राइट आंसर होगा आप बी 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 है, कहता है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय शूटर कनक ने महिलाओं को कितने मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? कहता ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय शूटर कनक ने महिलाओं को कितने मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है? 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा INSV कैंडियन है, कैंडियन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज INSV कैंडियन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है,
क्वेश्चन नंबर 148 है, कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा सूडान का नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पट्टकल मंदिर आंध्र प्रदेश। ये आपका पट्टदकल मंदिर आंध्र प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि पट्टदकल मंदिर आंध्र प्रदेश या सही रूप सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं पूछा तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, जो अंतिम सेट नंबर 12 का अंतिम सेट है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन है 150, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फिर सेट प्रैक्टिस 13 में मिलते हैं, 13 में मिलते हैं। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।